स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 20वां। समाधिनिष्ठ की ज्ञान शक्ति। संवत 1878 में पौष कृष्णा चतुर्दशी 22 जनवरी 1822 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के सामने विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे, सफेद चादर ओढ़ी थी, उस पर छींट की रजाई ओढ़कर मस्तक पर श्वेत पाग बांधी थी। उनके समक्ष मुनि तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय परमहंस मृदंग ताल के साथ कीर्तन गा रहे थे। कुछ क्षणों बाद श्रीजी महाराज ने परमहंसों से कहा कि आज हमने अपने निवास स्थान पर अपने पास रहने वाले सोमला खाचर आदि हरिभक्तों से एक प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर सब परमहंस मिलकर दें। परमहंसों ने कहा कि हे महाराज, वह प्रश्न हमें सुनाइए। इस पर श्रीजी महाराज बोले कि समाधिनिष्ठ पुरुष की स्थिति माया से परे हो जाती है तथा उसे भगवान के स्वरूप का भी दृढ़ संबंध रहता है। अतः इस समाधिनिष्ठ की ज्ञान शक्ति तथा देहेंद्रियों की शक्ति में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि माया के द्वारा जिन 24 तत्वों की उत्पत्ति हुई है वे जड़ चैतन्य रूप हैं। उन्हें अकेले जड़ भी नहीं कह सकते और केवल चैतन्य भी नहीं कह सकते। और उन तत्वों में शक्ति भी एक समान नहीं होती। जैसे इंद्रियों की अपेक्षा अंतःकरण में विशेष ज्ञान रहता है और अंतःकरण की अपेक्षा इंद्रियों तथा अंतःकरण के दृष्टा जीव में विशेष ज्ञातृत्व रहता है, तथा जीव को जब समाधि लग जाती है तब वह इंद्रियों तथा अंतःकरण के दृष्टा भाव का परित्याग करके माया से परे ब्रह्म के सदृश चैतन्य हो जाता है और उसे भगवान के स्वरूप का संबंध भी रहता है। कितने ही लोग समाधि वाले के संबंध में यह धारणा बना लेते हैं कि जिसको समाधि लग जाती है उसको पहले जैसी समझ नहीं रहती। तो अब हमारा प्रश्न यह है कि ऐसे समाधि वालों की ज्ञान तथा देहेंद्रियों की शक्ति में वृद्धि होती है या नहीं? तब परमहंसों में से जिसकी जैसी बुद्धि थी उसने वैसा उत्तर दिया, परंतु कोई भी परमहंस श्रीजी महाराज के इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर ना दे सका। उस समय श्रीजी महाराज बोले, चलें हम इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर यह है, साक्षी स्वयं ब्रह्म है। वह माया से उत्पन्न 24 तत्वात्मक ब्रह्मांड में प्रवेश करता है और उसको चैतन्यमय बना देता है। ब्रह्मांड को समस्त क्रियाएं करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। उस ब्रह्म का स्वभाव ही है कि काष्ठ हो या पाषाण सा जड़ तत्व, परंतु उनमें वह प्रवेश करता है। ऐसे समय जड़ चीज भी सजीव सी हो जाती है। ऐसे ब्रह्म के साथ जीव समाधि द्वारा तुल्य भाव को प्राप्त कर लेता है, तभी वह जीव ब्रह्म रूप कहलाता है और उसके ज्ञान की वृद्धि होती है। तप, निवृत्ति धर्म तथा वैराग्य युक्त योगाभ्यास जब उस मुमुक्षु को होता है तब उसे शुक जी के समान सिद्ध दशा प्राप्त हो जाती है। परंतु जो साधक तप, निवृत्ति धर्म और वैराग्य भाव में सामान्य है तथा धर्म, अर्थ एवं काम रूपी प्रवृत्ति मार्ग में आबद्ध है, उसे तो समाधि लगने पर भी एकमात्र ज्ञान की ही वृद्धि होती है, लेकिन इंद्रियों की शक्ति के विकास को प्राप्त कर वह सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार राजा जनक ज्ञानी थे वह भी वैसा ही ज्ञानी होता है, परंतु प्रवृत्ति मार्ग वाला नारद, सनकादिक तथा शुकजी के समान सिद्ध दशा प्राप्त नहीं कर सकता। और जो सिद्ध होता है वह भगवान के श्वेत द्वीप आदि धामों में इसी शरीर द्वारा पहुंच जाता है तथा लोक अलोक जैसे सभी स्थानों में उसकी गति होने लगती है। जबकि प्रवृत्ति मार्ग वाले को जनक के समान केवल ज्ञान की ही वृद्धि होती है, परंतु ज्ञान कम नहीं होता। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने गीता में जो कहा है उसी उपदेश के अनुसार होता है। वहां श्लोक है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अर्थात जिन प्रवृत्तियों में जीव प्राणी मात्र सोए रहते हैं उन प्रवृत्तियों में संयमी पुरुष जागृत रहते हैं, और जिन प्रवृत्तियों में जीव प्राणी जागते रहते हैं उन प्रवृत्तियों में संयमी पुरुष सोए रहते हैं। इसलिए
जिसकी दृष्टि अंतरात्मा के सन्मुख रहती हो, उसे देह, इंद्रियों तथा अंतःकरण के प्रति शून्य भाव रहा करता है। उसे देखकर अज्ञानी पुरुष समझ बैठता है कि समाधि वाले का ज्ञान कम हो जाता है। बाद में रजोगुण, तमोगुण तथा मलिन सत्वगुण के भाव से यदि इस प्रश्न का उत्तर देने लगे, उसे तो यही दिखाई देगा कि समाधि वालों को ज्ञान कम हो जाता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि मैं देहाभिमानी हूं, इसीलिए मूर्खतावश ऐसी बात कह रहा हूं। वास्तव में समाधि वाला देह, इंद्रियों तथा अंतःकरण से परे रहकर आचरण करता है, फिर भी उसके ज्ञान की वृद्धि होती है तथा इंद्रियों एवं अंतःकरण के भावों के अनुसार आचरण करता है, तब भी समाधि अवस्था में जो ज्ञान उसे प्राप्त हुआ है वह नष्ट नहीं होता। और जब वह तप, निवृत्ति धर्म एवं वैराग्य को ग्रहण करके सांसारिक प्रवृत्ति मार्ग का त्याग कर देता है, तो जैसे उसके ज्ञान की वृद्धि हुई थी, उसी प्रकार उसकी इंद्रियों तथा अंतःकरण की शक्तियों में भी वृद्धि हो जाती है और वह नारद संकादिक एवं शुक जी के समान सिद्ध गति को भी प्राप्त होता है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 20वां वचनामृत पूर्ण हुआ।